उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम का सपना साकार होने जा रहा है और आज इसके लिए भूमि पूजन किया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, काफ़ी मेहनत की आपने, प्रदेश भर में गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से तैयारी की? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब परेड ग्राउंड पर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ केंद्र नेतृत्व का, जब मंत्रिमंडल ने मुझे जगह दी, मुझे ये मंत्रालय दे दिया गया, जिसके लिए मेरे लिए और आसान हो गया। आज वो सपना साकार हो रहा है। उनकी भावना के अनुरूप एक विशाल सैन्य धाम हम यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक के सभी 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। उनके चित्र विवरण के साथ इसमें होंगे, म्यूजियम इसमें होगा, थिएटर इसमें होगा, अमर जवान ज्योति इसमें होगी और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाओं को हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का बखान करना, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी प्रेरणा ले सके, इस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार सैनिकों के सम्मान में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने 1734 शहीद परिवार। ये क्या है कलश में, किस तरह परिवारों की मिट्टी? इन कलश में पूरे प्रदेश से लाए हुए शहीदों के घर की मिट्टी है, क्योंकि 1734 कलश हैं, उनको यहाँ पर रखना संभव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 204 जो देहरादून के शहीद हैं, उनकी उसको हमने यहाँ पर लेआउट किया है। इस मिट्टी को इस कलश में डाला जाएगा, बड़े कलशों में, और जब जहाँ पर अमर जवान ज्योति होगी बनेगी, वहाँ पर इस मिट्टी से अमर जवान ज्योति के नीचे उसका हम निर्माण करेंगे। इस भाव के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। और मैं खुद पूरे प्रदेश के अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, कई यात्राओं में मैं गया हूँ, और जहाँ भी हमने शहीद परिजनों से हम मिले, वो बहनों के आंखों में आंसू थे, माताओं के आंसू में आंसू थे। उन्होंने कहा, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को इतना सम्मान मिलेगा। एक पावन कार्य आपकी सरकार कर रही है। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने के लिए लोग आते हैं, जब 2 साल के अंदर 63 करोड़ की लागत से हम इसको बना रहे हैं, कहीं और कमी होगी तो और भी ऐसा दिया जाएगा। खासियत क्या होगी, कितने करोड़ की लागत से बनेगा और कब बनकर तैयार होगी? 2 साल का लक्ष्य हमने इससे रखा है, क्योंकि बड़ा भव्य प्रोजेक्ट है। 63 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। अगर कहीं पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये बनकर तैयार होगा, तो जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने के लोग आते हैं, एक तीर्थ के रूप में इस धाम को भी देखने जरूर लोग आएंगे। इस परिकल्पना के साथ इसको लैंड को लेकर, रास्ते को लेकर उसको दिक्कत थी, क्या वो क्लियर हो गई है? कुछ समस्या है? हो गया है, क्योंकि रास्ता हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन हम सामने का रास्ता चाहते थे। यहाँ के जो कॉलोनाइजर हैं, हमने लिख के दे दिया, उन्होंने हमको लिख के दे दिया है कि आप हमें इसके बदले में अगर दूसरी ज़मीन देंगे तो हम आपको देने को तैयार हैं। जितनी ज़मीन हम उनकी लेंगे, उसके बदले में 8.5 उतनी ज़मीन जो है दूसरी उनको दे दी जाएगी। और हमें कोई न उनको कोई दिक्कत होगी, ना हमें कोई दिक्कत। आपत्ति अब नहीं है लैंड, जो लैंड उन्होंने लिखित एक प्रस्ताव हमारे को दिया है, कॉलोनाइजर ने एक लिखित प्रस्ताव दिया है, और सरकार उस पर निर्णय लेगी, क्योंकि वो हमारा सहयोग कर रहे हैं और उनको उसके बदले में दूसरी ज़मीन दी जाएगी। तो उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। लैंड की जो दिक्कत थी वो भी गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि पूरी क्लियर हो गई है, और पूरे प्रदेश भर से 1434 परिवारों की मिट्टी कलश के जरिए ला गई है, जो सैन्य धाम में इस्तेमाल की जाएगी। देहरादून के गुनियाल गांव से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।